ट्रायंगल्स के देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और ठीक है। फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑल्सो डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी respectively such that AD is equal to A. Show that points B, C, D, E are concyclic. अब ये बहुत ध्यान से करेंगे। मुझे ये दिखाना है ट्रायंगल ABC में अगर AB AC के बराबर है, also D and E are points on the sides A, B and AC, तो आपको बेटा शो करना है कि B, C, D और E चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे। पहले मैं ट्रायंगल ABC बना देती हूँ, ABC। फिर इसने कहा D और E इसी के ऊपर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं कि जितना AD है उतना ही AE है। AD की लेंथ AE के बराबर है। गिवन में क्या आ गया, ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। एक तो AB पूरी AC के बराबर है, फिर AD भी AE के बराबर है, तो ये दो चीजें आपको गिवन है। ठीक है, AB AC के बराबर, AD AE के बराबर। टू प्रूव मुझे क्या करना है, B, C, D, E आर कंसाइक्लिक। ठीक है, तो प्रूफ में हम लेंगे। अच्छा, सब बच्चों को पहले कंसाइक्लिक का मीनिंग क्लियर है कि कंसाइक्लिक का मतलब क्या होगा। अगर एंगल ABC और एंगल CED इन दोनों का अपोजिट का सम 180 डिग्री आ जाए और ऐसे ही इन दोनों का सम, तो हम क्या कहते हैं कि BDEC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो ये क्या हो जाएगा, कंसाइक्लिक हो जाएंगे। तो मुझे यही चीज प्रूव करनी है। तो इन ट्रायंगल ABC देखो, AB AC के बराबर दिया हुआ है, AD AE के बराबर दिया हुआ है। 1 और 2 ले लें, सब्ट्रैक्टिंग करें, 2 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या आएगा, AB माइनस AD इज इक्वल टू AC माइनस। अब AB पूरी में से AD चला गया, बाकी रह गया DB। AC में से AE चला गया, EC, तो DB इज इक्वल टू EC आ गया। ऑल्सो ये थर्ड बन गई। अब AD AE पहले इक्वल थे, DB EC अब इक्वल दिखा दिए, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो AD के डिवाइड में तो DB आ जाएगी और AE के डिवाइड में EC आ जाएगी। दोबारा देखो बेटा, पहले मेरे को बड़ी लेंथ पूरी इक्वल हुई थी ABAC और AD और AE दी हुई थी। मैंने क्या किया, अगर AD और AE इक्वल है, पूरी AB में से AD निकाल दूं, पूरी AC में से AE सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो DB और EC इक्वल आ गए। अब AD और AE इक्वल है, DB और EC इक्वल है, तो हम AD बाई DB, AE बाई EC इक्वल लिख सकते हैं। और अगर ये चीज हो जाए, एक ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम थी ना आपकी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा, अगर रेशियो बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये साइड, अगर ये रेशियो बराबर हो जाए AD बाई DB और AE बाई EC, तो हम बोलते हैं DE इज पैरेलल टू BC। अब आपका DE, दिस इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC। और अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो अब देखिए क्या लिखेंगे,
क्या ये एंगल और ये एंगल, आपका एंगल ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी एंगल ए डी ई, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी ई। दूसरा ए ई डी ए सी बी एंड ए सी बी ए ई डी, ठीक है, इनके नेम्स इक्वल रखती है। या हम ये भी कह सकते हैं रफ में, इसको 1 इसको 2 ले लें, इसको 3 इसको 4। तो आप रफ में लिख सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन पैरेलल है, ये ट्रावर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। तो ए सी बी ए ई डी के बराबर आ गए। ऑल्सो पूरा एंगल ए बी सी पूरे एंगल ए सी बी के बराबर है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर दो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट वाली, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी सी ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। एंड बट ए बी सी तो आपका ए डी ई के बराबर है। ए बी सी आपने कहा ए डी ई के बराबर है, अब आप कह रहे हो ए बी सी ए सी बी के बराबर है। तो इट मीन्स एंगल ए डी ई और ए सी बी, ए डी ई एंड ए सी बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। 2 1 के भी बराबर है, 2 4 के भी है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ए सी बी इस ए डी ई के बराबर आ गया, मतलब वन एंगल आपका, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने नेम से भी करा दिया और इसको एंगल मान के भी करा दिया। ए सी बी ए डी ई के बराबर आ गया, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। अब अगर दोनों के अंदर ही एंगल बी डी ई, ये एंगल इन दोनों में जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी बी प्लस बी डी ई, ए डी ई प्लस बी डी ई, दोनों आगे। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ए सी ए डी ई एंड बी डी ई दोनों कौन सी लाइन पर है, ए बी पर, तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स होगा। नाउ ए डी ई प्लस बी डी ई इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एक ही एंगल बन गया। ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 180 डिग्री है। अगर ये 180 है तो ए सी बी प्लस बी डी ई ये 180 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम रिजल्ट 4 का नाम देंगे। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर मैं इधर से देखूं तो एंगल 3 और 2 इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे तो ये ए ई इसमें ऐड कर दूं, ये 180 होगा, तो ये और ये एंगल भी, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी, दोनों में मैंने सी ई डी एंगल ऐड कर दिया। अब ये अगेन एक स्ट्रेट पेयर हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ए बी सी और सी ई डी ये दोनों एंगल का सम 180 है और वन इन दोनों का सम 180 है। तो अगर टोटल रिजल्ट को
नाउ ABC प्लस CED 180 होगा तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we conclude that BDEC is a cyclic quadrilateral। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा। अपोजिट एंगल्स का सम 180, दोनों तरफ यही हो गया। तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, BCD आर कंसाइक्लिक। बहुत ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चंस, कंसाइक्लिक प्रूव करने के लिए आ जाए तो, क्योंकि हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं कि कंसाइक्लिक भी ऐसे प्रूव करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन गिवन फिगर फाइंड एंगल P। क्या फिगर दी हुई है वो देखो, ABC। अगर ये ABC है, आपको फिगर में दिया बेटा 3.8, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 6, 3√3। यहाँ पर है 6√3, 12, 7.6। आपको बताना है एंगल P कितना है। पहले तो आपको ये पता है कि ये 60 है, ये 80 है, तो आप ये थर्ड एंगल भी ढूंढ सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। मुझे ये देखना है पहले P किसके बराबर बनता है। अगर C के बराबर आएगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज शायद जरूरत ही ना पड़े। देखो 6 का डबल 12 है, 3√3 का डबल 6√3 है, और 3.8 का डबल 7.6 है। तो इनके नाम बिल्कुल सेम सिमेट्री में नहीं है, चेंज है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमारे पास क्या होगा, BC के बाय तो QP है। देखो BC और PQ या QP 6/12 1/2, AB के डिवाइड में RQ है 3.8, 7.6। ये चीजें हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। और CA बाय PR है, क्योंकि CA लूँ 3√3, PR लूँ 6√3, ये भी 1/2 है। अगर ये रेशियोज इक्वल है तो AB बाय RQ, BC बाय QP, CA बाय PR। एक तरीका बता रही हूँ लिखने का, कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो AB, A से गए B, B से गए C, C से गए A, AB BC CA। तो नीचे भी क्या करेंगे, AB के नीचे क्या था, RQ। अब Q से क्या स्टार्ट है, QP, और फिर PR। हमने इनको सिमेट्री में नाम लिख दिए। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या बना, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। ये सिमिलर RQP के है, तो इट मीन्स एंगल A एंगल R के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल P के बराबर है। Therefore एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। अब एंगल C निकाल लें तो P आ जाएगा। व्हाट विल बी एंगल C, एंगल C इज 180 माइनस 80 माइनस 60, A और B का सम 140, तो C इज 40 डिग्री। तो आपका एंगल P भी कितना आ गया, 40 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी और देखते हैं बेटा। ये XYZ वाला हम मॉर्निंग में कर चुके हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट, ध्यान से देखना, टू पोल्स हैं
of height A meter and B meter are P meter apart. Prove that height of point of intersection of lines joining the top of each pole. ऐसा क्वेश्चन मॉर्निंग में भी आया था, एक्स वाई जेड वाला. Each pole to the foot of opposite pole is given by AB by A plus B मीटर. ये प्रूव करना है. क्या चीज प्रूव करनी है बेटा? देखिए, दो पोल्स हैं, एक ए हाइट का, एक बी हाइट का. हम नहीं कह रहे बराबर है, अलग अलग हाइट्स है. एक की हाइट ए है, एक की हाइट बी है. ये कहता है कि दोनों आपस में कितनी दूरी पर है? पी मीटर अपार्ट. तो ये डिस्टेंस आपका पी है. ए बी सी डी, पी मीटर हो गया. इसकी हाइट ए मीटर है और इसकी हाइट बी मीटर है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जो लाइंस को ज्वाइन करता है टॉप ऑफ ईच पोल टू फुट ऑफ अपोजिट पोल. इस पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट से ज्वाइन कर दो और इस टॉप के पोल को इस टॉप के फुट से ज्वाइन कर दो. तो दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको P का नाम दे दो. हमें इसकी हाइट बतानी है, हम इसको x मान लेते हैं. लेट दिस इज इक्वल टू x, इसको x मान लीजिए. अब क्या करेंगे? देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और एक लेते हैं पी क्यू सी. देखो, ए बी सी और पी क्यू सी दो ट्रायंगल्स ले लिए. मॉर्निंग में हमने क्या प्रूव किया था? अगर ये पोल है, ये वर्टिकली यहीं सारे 90 डिग्री एंगल दिए हुए हैं. फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये एंगल 90 है और दोनों के अंदर ए बी सी और पी क्यू सी में सी एंगल कॉमन है. तो ये ट्रायंगल बाय एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे. एंगल बी ए सी एंड एंगल पी क्यू सी 90 डिग्री ईच, क्योंकि वर्टिकल पोल्स दिए हुए हैं. दूसरा एंगल ए सी बी क्यू सी पी इक्वल है, कॉमन एंगल है. तो हमने क्या कहा था? बाय एंगल सिमिलैरिटी. एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी. जब ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो गए तो अब क्या करेंगे? हमने रेशियो सीखा था. क्या रेशियो बनेगा बताइए? दो पोल्स पी मीटर अपार्ट थे, हमें ये चीज गिवन है. हमें ये नहीं पता तो हम क्या करते हैं, पोल की हाइट को तो h ले लो ताकि दिक्कत ना आए आपको. h इज हाइट और इस डिस्टेंस को x ले लो. अब देखिए, छोटे ट्रायंगल में x, बड़े वाले में p, तो x बाई p. छोटे ट्रायंगल में h, बड़े वाले में a, h बाई a ये आएगा. तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज पी एच बाई ए. ये x ढूंढ लिया. सेकेंड ट्रायंगल में आए, इसको इक्वेशन 1. जब इस ट्रायंगल में आए तो ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, दोनों ट्रायंगल्स फिर सिमिलर हो जाएंगे. सिमिलरली इन ट्रायंगल ए पी सी, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए पी सी दोनों क्या होंगे? ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू. सिमिलर हो जाएंगे. सिमिलर होते ही हम लिखेंगे h बाई बी और स्मॉल ट्रायंगल की साइड क्या होगी? p माइनस एक्स.
इसका नेम क्या हो जाएगा? पी पे देखो, अब इस ट्रायंगल को लेंगे, ये पूरा पी था, ये एक्स था, तो इसका नाम क्या होगा स्मॉल वाले का? पी माइनस एक्स। और बड़े वाले का पी। पी माइनस एक्स बाई पी, एच बाई बी। अगेन इसको सॉल्व करें तो पी माइनस पी एच बाई बी इज इक्वल टू एक्स। एक आपका पी माइनस पी एच बाई बी, दोनों अगर एक्स हैं तो इक्वेट कर सकते हैं। दोनों ही वैल्यू किसकी है? सेम एक्स की। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? पी माइनस पी एच बाई ए, पी माइनस पी एच बाई बी इज इक्वल टू पी एच बाई ए। दिस implies पी एच बाई ए प्लस पी एच बाई बी इज इक्वल टू पी। पी एच कॉमन ले लीजिएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? h into 1/a plus 1/b is equal to 1. This implies h into ab by a plus b is equal to 1. और this implies h is equal to डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे इसकी हाइट ही पूछी थी इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a girl of height a girl of height 90 centimeter is walking away from base of a lamp post। एक गर्ल है, लैंप पोस्ट के बेस से दूर जा रही है एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ लैंप इज 3.6 मीटर above ground, find length of her shadow after 4 seconds। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे बेटा। ये बोल रहा है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो लैंप पोस्ट है वो बेस पे खड़ी है लैंप पोस्ट की। यहाँ एक लैंप पोस्ट है ग्राउंड पे, ठीक है, इस टाइप से लैंप पोस्ट बना हुआ। इस लैंप पोस्ट पर के नीचे एक लड़की खड़ी है। लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर है। 3.6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 360 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 360 सेंटीमीटर है। गर्ल की हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इस लड़की ने पोल से इस तरफ चलना शुरू किया। किस स्पीड से चल रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक सेकेंड में 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। 4 सेकेंड के बाद, और जब वो आगे चलेगी तो उसकी शेडो की भी चेंज होएगी लेंथ। तो अब ये कह रहा है कि मान लो वो लड़की 90 सेंटीमीटर की है और वो लड़की यहाँ पहुंच गई, गर्ल गर्ल यहाँ पहुंच गई, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। अब वो उसकी परछाई यहाँ तक जा रही है। ये क्या चीज है उसकी? शेडो एस।
ये 90 सेंटीमीटर, ये 360 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से डायग्राम बनते ही क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मुझे क्या निकालना है, एस। 4 सेकेंड तक ये पर्सन यहाँ तक पहुंचे, ये गर्ल यहाँ से लेकर यहाँ तक चली 4 सेकेंड। हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इज एल। मुझे वो एल ढूंढना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गर्ल मूव्स अवे फ्रॉम foot of lamp post at speed of 1.2 meter per second. After 4 seconds, she covers the distance. डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.8 मीटर। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 480 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर दिया। तो गर्ल ने इतना डिस्टेंस एल कवर कर लिया। अब आपको दिस इज इक्वल टू एल, हमने मान लिया डिस्टेंस कवर्ड एल। लेट लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू एस मीटर, एस सेंटीमीटर। हमने सारा कुछ सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यहाँ हम 90 सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, एस सेंटीमीटर। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, लैम्प पोस्ट है तो ये 90-90, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, 90 डिग्री ईच। एंगल ए सी बी, एंगल डी सी ई, कॉमन हो गया एंगल सी, कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। तो सिमिलर आ जाए तो साइड्स की रेशियो हम लिख सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, आपको खुद को पता है, छोटे ट्रायंगल की साइड एस, बड़े वाले की एल प्लस एस, एस बाय एल प्लस एस। सिमिलरली 90 बाय 360, छोटे ट्रायंगल का एस लिया था डीसी का, अब आएगा 90 बाय 360। इसको कट कर दीजिए 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4s इज इक्वल टू एल प्लस एस, 4s माइनस एस, 3s इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू एल बाई 3। एल कितना फाइंड आउट किया था, 480 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। या तो आप 160 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, शैडो की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ शेडो 1.6 मीटर। लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगी, 1.6 मीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं। एरिया वाला टॉपिक है, उसको देख लें एक बार थोड़ा सा। If this link gets over, then I will send you another link for 10 minutes. सिर्फ एरिया का टॉपिक और करेंगे बस। और अगर आपको